स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? ए हाइड्रोजन परऑक्साइड, बी हाइड्रोनियम, सी ऑक्सीजन, डी जलवाष्प। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी जलवाष्प। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि आईएएस के नोएडा शाखा पर ISGS फाउंडेशन बैच के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्रीडर रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक परमाणु रिएक्टर होता है जो उपजाऊ पदार्थ की विकिरण प्रक्रिया के माध्यम से जितना विखंडनीय पदार्थ उपभोग करता है उससे अधिक उत्पन्न करता है। 2, इन्हें विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ईंधन की आपूर्ति को लंबी अवधि तक बनाए रखने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल और स्पीति जिले में ऊपरी हिमालय से होता है। 2, यह चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनी है। 3, चिनाब नदी पर बना पुल विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करते हैं? ए अनुच्छेद 128, बी अनुच्छेद 215, सी अनुच्छेद 228 या डी अनुच्छेद 129। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 129। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संसद की शक्तियां क्या है? 1, यह किसी मौजूदा राज्य से क्षेत्र अलग करके एक नया राज्य बना सकता है। 2, यह किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकता है। 3, यह किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है। निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका उद्देश्य छतों पर सोलर पैनल लगाकर 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है, जिसमें प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली उपलब्ध कराई जाएगी तथा स्थापना लागत पर 40% सब्सिडी दी जाएगी। 2, इसमें केवल भारत में निर्मित सोलर सेल और मॉड्यूल का उपयोग अनिवार्य किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है ये सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या नालसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर सुनिश्चित करते हुए मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। 2, यह देश भर में कानूनी कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को दिशा निर्देश जारी करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी निम्नलिखित में से किस पर्वतीय दर्रे के निकट से निकलती है? ए रोहतांग दर्रा, बी बारालाचा दर्रा, सी जोजिला, डी नाथुला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बारालाचा दर्रा। अगला प्रश्न है, रणथंभौर को किस वर्ष वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था? ए 1955, बी 1973, सी 1980, डी 1986। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1955। अगला प्रश्न है, DRUM या डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी वेब ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे IIT खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया था। 2, इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को वायु गुणवत्ता और ऊर्जा दक्षता के आधार पर मार्गों का चयन करने की अनुमति देना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, वर्ष 1899 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उलगुलान या महान उपद्रव आंदोलन किसने शुरू किया था? ए सिद्धू मुर्मू, बी बिरसा मुंडा, सी टांटिया भील, डी अल्लूरी सीताराम राजू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बिरसा मुंडा।
इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत में कौन सा राज्य ब्लू मॉर्मन या पैपिलियो पॉलीमनिस्टर को अपना राज्य तितली नामित करने वाला पहला राज्य है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।